अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 13 और आइसोक्विनोलिन की एप्लीकेशन करने वाले हैं, डेट इज सिंथेसिस ऑफ पेपाविराइन। तो पेपाविराइन आपके पास क्या है, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी सिंथेसिस करना सीखेंगे कि हम इसको किस तरह लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे पेपाविराइन आपके पास एक एल्कलॉइड है। अब एल्कलॉइड क्या होते हैं इस पर वैसे एक अलग में सीरीज लेकर आऊंगा। एल्कलॉइड नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली प्लांट से निकलते हैं। ठीक है, प्लांट इनका ओरिजिन होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपके पास टर्पिनोइड्स भी आते हैं और एल्कलॉइड्स भी आते हैं। तो मैं इन पर एक अलग सीरीज लेकर आऊंगा, बट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा कि एल्कलॉइड्स आपके पास ऐसे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन और मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लें अपनी। पेपाविराइन। ओके, चलें। ये एल्कलॉइड है। अब एल्कलॉइड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली इनका क्या है, प्लांट्स ओरिजिन होते हैं। अब तो खैर इसको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, सिंथेटिक एल्कलॉइड्स भी होते हैं, लेकिन ये मोस्टली आपके पास प्लांट से निकलते हैं। ये प्लांट ओरिजिन है। एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट contains at least one or more nitrogen containing हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें कम से कम एक आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। अब याद रखिएगा, ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये अल्कली होते हैं, एज अ बेस वर्क करते हैं। सेकेंडली आप याद रखेंगे कि एल्कलॉइड्स को आर यूज्ड एज ड्रग्स। ओके, ड्रग्स के तौर पे या इसको आप मेडिसिन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके पास पेपाविराइन है, ये किस लिए यूज की जाती है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। उससे होता यह है कि जब आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो आपके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से होने लगता है। ठीक है, तो ये पेपाविराइन की एप्लीकेशन है कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी आपके पास जो है वो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ ड्रग मैंने इसकी बात की कि अब अच्छा, ड्रग्स में मेडिसिन भी आती हैं। ड्रग्स ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो आपको फायदा देते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो मेडिसिन होती हैं। ठीक है, एक ड्रग्स वो होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गई, शराब हो गई, निकोटीन होगी जो आपके सिगरेट में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये अच्छी तो नहीं है सेहत के लिए। अब निकोटीन भी आपके पास एक तरह का एल्कलॉइड है। ठीक है, निकोटीन नाम सुना होगा आपने, सिगरेट के अंदर मौजूद होती है। तो निकोटीन आपके पास वो भी एल्कलॉइड होती है। मॉर्फिन ये भी एल्कलॉइड है, एज अ ड्रग यूज की जाती है। क्विनीन ये भी आपके पास एल्कलॉइड है, एज अ ड्रग यूज की जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको कि एल्कलॉइड बेसिकली क्या होते हैं। नेचुरल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें एटलीस्ट वन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, तो मैं आपको पहले बता चुका नेचुरल
प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अलग से सीरीज आने वाली है, इंशाल्लाह वहां पर हम एल्कलॉइड्स को इन डिटेल कवर करेंगे, बट आज हमने पेपाविराइन पढ़ना है। अब पेपाविराइन याद रखें, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है ना, वहां से ये निकलती है, तो लिख लें इसको भी आप, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैक पेपर, काली मिर्च से ये निकलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपाविराइन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसको सिंथेसाइज भी करना सीखेंगे। चलिए, ये है जी आपके पास पेपाविराइन का स्ट्रक्चर, इसको नोट करें। अच्छा, अब इसमें आप मुझे देखकर बताएं गौर से कि क्या इस स्ट्रक्चर में आपको कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिल रही है, कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? यस सर, ये वाला, ये क्या है आपके पास? आइसोक्विनोलिन, तो उसी की तो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पेपाविराइन में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है वो आपका आइसोक्विनोलिन ही होता है, इसीलिए हम इसकी सिंथेसिस में करते हैं। तो पेपाविराइन में आइसोक्विनोलिन प्रेजेंट होती है, और आइसोक्विनोलिन सॉरी पेपाविराइन कहां से निकलती है? काली मिर्च से, और ये आपके पास एल्कलॉइड है। इतनी बातें याद है? चलिए, अब ये आपके पास पेपाविराइन का स्ट्रक्चर है, इसको हम सिंथेसाइज करेंगे। ये आपके पास CH2 ग्रुप है, बॉन्ड नोटेशन के साथ मैंने लिखा है। ये आपका मेथॉक्सिस लगे हैं, ये आपका क्विनोलिन और ये बेंजीन रिंग। क्लियर है? चलिए, तो स्ट्रक्चर आपने लिख लिया। तो इसके लिए बेटा हम जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं दैट इज 1,2 डाइमेथॉक्सी बेंजीन। ये तो सबसे पहले आपने इसकी करवानी होती है क्लोरो मिथाइलेशन। अब क्लोरोमिथाइलेशन आपके पास क्या है, पहले उसके लिए रिएजेंट्स लिख लें क्या होते हैं। आपको यूज करना है फॉर्मेल्डिहाइड, HCl एसिड और जिंक क्लोराइड। ओके, होगा क्या आपके पास, ये The introduction of CH2Cl group is called chloromethylation। आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। CH2Cl ग्रुप को जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इस स्टेप को हम बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। नोट इट। अब इसका मैकेनिज्म आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं, ना भी करें तो डायरेक्ट आप ये रिएजेंट्स लेकर इसकी क्लोरोमिथाइलेशन करवा सकते हैं। तो मैं आपको मैकेनिज्म भी इसका बता देता हूं कि किस तरह ये CH2Cl ग्रुप जो है वो एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चलिए, तो भाई यहां से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना लेना है फॉर्मेल्डिहाइड। अब एसिड की प्रेजेंस में है तो भाई यहां पर H+ आपके बहुत ढेर सारे होंगे, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये H+ के ऊपर अटैक करते हैं और ऑक्सीजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। यस, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका 1,2 डाइमेथॉक्सीबेंजीन आएगा। एक चीज मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि ये जो आपका ग्रुप लगा है ना, ये यहां पर भी लग सकता है और यहां पर भी लग सकता है, इधर भी लगा सकते हो इधर भी, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप दोनों। अगर इस ग्रुप को आप फर्स्ट मानकर चलते हो तो इसकी पैरा पोजीशन पर लगेगा, और अगर इसको आप प्रेफरेंस देते हो तो इस ग्रुप की पैरा पोजीशन पर ग्रुप लगेगा। लेट्स सपोज मैंने अब इसको प्रेफरेंस माना है, इट इज 1 एंड इट इज 2। अगर इसके रिस्पेक्ट में आप ग्रुप लगाओगे ना तो भाई ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा, तो इस ग्रुप की पैरा पोजीशन पर क्लोरोमिथाइलेशन करवानी है। अच्छा, आप कहें सर हमने इसको प्रेफरेंस मानना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है, फिर यहां पर CH2Cl ग्रुप अटैच करेंगे। तो जो दो मेथॉक्सी लगे हैं उनके रिस्पेक्ट में आपने क्लोरोमिथाइलेशन करवानी है। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, तो मैं इसको प्रेफरेंस मान के चलता हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, वहां पर मैंने क्लोरोमिथाइलेशन करवाई। अब देखिए,
अब जब क्या करेंगे, यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे टुवर्ड दिस कार्बन, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो बनेगा क्या आपके पास, इस कार्बन पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पर बेटा आपके पास ये हाइड्रोजन आ जाएंगे और आगे आपका OH ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है, और यहां पर तो आपके मेथॉक्सीज लगे ही हैं, वो आप लगा देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब भाई यहां पर देखो, यहां से यहां तक आते हुए क्या हुआ, रिंग की कॉन्जुगेशन लॉस 6 पाई से 4 पाई में चला गया, अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया। तो भाई आपको इस रिंग की कॉन्जुगेशन वापस कर रही है, तो भाई कोई मसला ही नहीं, आप यहां पर -H+ कर दें, ये बॉन्ड आपका यहां पर आएगा, ये H+ की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा और रिंग को उसकी कॉन्जुगेशन दोबारा मिल जाएगी। तो ये हुआ। अब मैं इन हाइड्रोजन्स को नहीं लिख रहा, यहां पर CH2 आ गया। ओके, बाकी आप सेम वहां पर ग्रुप्स को अटैच कर दें। इतना समझ आया, क्लियर है। तो भाई देखें, ये जो आपने H+ एज अ कैटालिस्ट यूज किया था वो आपको दोबारा मिल गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर एज अ कैटालिस्ट काम करता है, आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, देखें जस्ट अगर इसको और इसको देखें, यहां पर हमने OH की जगह क्लोरो ग्रुप लेकर आना है। तो आप यहां पर इसको पहले अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएं। अगर आप डायरेक्ट Cl का इसके ऊपर अटैक करवाएंगे ना, तो OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो आपको पहले इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो भाई एसिडिक मीडियम है, तो आप यहां पर फिर से लोन पेयर्स का इसके ऊपर अटैक करवाएं, तो ये बन जाएगा आपके पास अच्छा। एक चीज देखिए, यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल कर दिया, इससे परेशान नहीं होना। मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट, सर ये आपने बॉन्ड गलत लगा दिया। भाई बॉन्ड गलत नहीं लगाए, रेजोनेंस है तो पूरी रिंग में आपके पास बॉन्ड जो है वो रेजोनेट करते हैं। तो इससे ये नहीं परेशान होना कि सर ने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया था, यहाँ पर सिंगल हो गया, यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल हो गया। तो बेटर ये है कि उसमें आप सर्कल लगा दें, ठीक है, जो उसका हाइब्रिड फॉर्म है। ओके, तो बच्चे परेशान भी जल्दी हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया। अच्छा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया भाई। अब आप एज अ लिविंग सॉरी Cl नेगेटिव को एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करवाएंगे, तो ये Cl नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये -H2O निकल गया। तो इस पर ये क्लोरो ग्रुप आकर लग जाएगा। तो ये आपके पास क्लोरोमिथाइलेशन का मैकेनिज्म है जो मैंने आपको करवा दिया। सही है, ओके, रेस कर दूं, समझ आया? वेरी गुड। नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक कर लें, दोबारा समझ लें, मैंने अच्छे से आपको सारे स्टेप्स करवा दिए। चलिए, तो पता चला यहां से यहां तक CH2Cl2 CH2Cl ग्रुप कैसे लगा। अब आपने क्या करवाना है, NaCN नेगेटिव के साथ, मतलब सोडियम साइनाइड के साथ। तो यहां पर सयानो ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर बेटा SN2 रिएक्शन आपका रन होगा। तो ये SN नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरो ग्रुप यहां से निकलेगा। तो हमने जस्ट ये किया कि क्लोरो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है सयानो ग्रुप से। ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवाएंगे, इसकी एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवा दें, H3O पॉजिटिव, और यहां पर आप क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। अब एज यू नो डेट जब सायानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो इसका मैकेनिज्म तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा कि ये किस तरह जो है वो, ये देखिए अब आपके पास डबल बॉन्ड OOH, तो ये CN कन्वर्ट हो गया एसिडिक ग्रुप में बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा, इसको आप कहेंगे ए, ये आपका रिएक्टेंट ए हो गया। क्लियर है, इसको भी संभाल कर रखें। ओके, अब आप फिर से फ्रॉम एसिटोफिनोन डेरिवेटिव, आप एसिटोफिनोन लेंगे, यही होता है आपका। इसके इस पोजीशन के ऊपर भी मेथॉक्सी लगा दें और इस पोजीशन के ऊपर भी मेथॉक्सी लगा दें। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और 5 पोजीशन के ऊपर आप मेथॉक्सी ग्रुप अटैच कर दें। तो इसको, ये आपके पास क्या बन गया, एसिटोफिनोन डेरिवेटिव है। इसमें आपने दो कंडीशंस देनी है। द फर्स्ट वन इज आइसो
अमाइल नाइट्राइल। सेकंड आपने यहां पर कंडीशन जो देनी है वो है एथानोल। ये आइसो अमाइल नाइट्राइल जो है ये यूज किया जाता है, क्या है ये आपके पास, आइसो अमाइल नाइट्राइल। ओके, ये यूज किया जाता है ऑक्साइन फॉर्मेशन के लिए, सही है। तो यहां पर ये आपके पास ऑक्साइन की फॉर्मेशन होगी। ये मैं आपको डायरेक्ट स्टेप करवा रहा हूं, इसको आपने हजम करना है। तो ये क्या बन गया आपका, ऑक्साइन, सही है। इसका मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट आपने, मैकेनिज्म है लेकिन मैं नहीं करवा रहा आपको, बस ये चाहिए, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो आइसोमाइल नाइट्राइल का यूज करके इसकी आपने ऑक्साइन फॉर्मेशन की। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करवानी है। टिन ओवर HCl ले ले, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन आपका अमीन बनता है, ठीक है। जब भी आप ऑक्साइन की रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अमीन। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहां तक आप आते ही तब हो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ चुके होते हो। तो हायर केमिस्ट्री आप तब पढ़ते हो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो जो बेसिक्स में आता है। आप जीओसी पढ़ लेते हो, आप स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, आप रिएजेंट्स पढ़ लेते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये सारी चीजें आप पढ़कर यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों का यूज होना होता है। अच्छा, इसको आपने रिड्यूस करवाया टिन ओवर HCl से, ये बना, इसको आप कहेंगे बी। अब प्यारे बच्चों, ए और बी इन दोनों को आपने आपस में रिएक्ट करवाना है और फिर जाकर पेपाविराइन की फॉर्मेशन होगी। तो मैंने पहले आपको रिएजेंट्स बनाना सिखाए हैं, अब इसको हम जो है वो आगे रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब मैं ये सारा रेस करने वाला हूं, ए और बी का हम यूज करेंगे। रेस कर दूं, 1 2 3, ओके। मैं ये ए बी रेस नहीं करूंगा, चलिए। तो क्या है आपके पास, ये आपका बी और ये आपका ए रिएक्टेंट। चलिए, अब होगा क्या, यहाँ इनको अब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला आपके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये आपका रहता है डोनर और ये आपका रहता है एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और काम करें, इस OH को ना आप, क्योंकि ये ग्रुप हमने यहाँ पर रिमूव करवाने, तो इसको आप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में ले जाएं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला ये कि आप इसको एसिडिक कंडीशन में OH2 पॉजिटिव बना के अच्छा लिविंग ग्रुप बना लें। सेकंड ये कि आप यहाँ पर SN2 रिएक्शन रन करवाकर यहाँ पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लाइक क्लोरो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें, अगर हम अभी इसका अटैक नहीं करवाना, इसको अगर आप अच्छे लिविंग ग्रुप में बनाए तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि H+ एसिडिक कंडीशन है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। सेकंड ये, तो इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में बनाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर यह बन जाएगा H2O पॉजिटिव, सही है। और ये आपके मेथॉक्सी ग्रुप आकर लगेंगे। अब आप यहाँ पर Cl नेगेटिव का अटैक करवाएं यहाँ पर, और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, तो आपके पास क्लोरो ग्रुप आकर लगेगा यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा, अगर आप, ये था दो स्टेप में, पहले OH को आपने अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, ये बना, एक ही स्टेप में करना चाहते हैं तो इसको आप थायोनियल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दें। तो थायोनियल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो भाई आपका जो OH ग्रुप है ये Cl में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये आपका बना, तो दोनों तरह से आप यहाँ पर OH की जगह एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप अपना ए प्रोडक्ट मानेंगे, ठीक है। चले, तब मैं बताना भूल गया था, अब आप यहाँ पर इसको नोट कर लें। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर हम ए वाला रिएक्टेंट ये रखेंगे जहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब मार्कर चेंज कर लूं, ये सही है। अच्छा, अब सुनो जरा, अब इसका रिएक्शन किस तरह होगा,
ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रिएक्ट करता है, अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये Cl नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाता है। अब यहां से Cl नेगेटिव जब निकला तो भाई ये सारा ग्रुप आपने अटैच करवाना है इस नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? अब नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड O। अब जरा गौर से सुनिए ग्रुप कैसे आप अटैच करेंगे। ये तो देखो ये वाला कार्बोनाइल कार्बन ये आ गया, आगे फिर आपको सॉरी ये इधर नहीं है, ये है, ठीक है। हाँ, तो ये कार्बोनाइल कार्बन आगे ये आपका CH2 आ गया, फिर आगे ये रिंग आ गई और इसकी यहां से जहां से ये अटैच है 1 2 3 1 2 3 एक मेथोक्सी और फिर फोर्थ पोजीशन पर भी एक मेथोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है, ठीक है। तो ये वाला आपने ग्रुप यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर आप क्या करें, -H+ कर दें, तो क्या बनेगा? ये ओके। अच्छा, अब देखिए आपके पास यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन रह जाएगा -H+ करने के बाद। अब आपने जरा गौर से सुनना है, अब हमने करना क्या है कि आपके पास यहाँ पर दो कार्बोनाइल, यहाँ पर आप मेथोक्सी लगाते जाएं। अब यहाँ पर ना आपके पास दो कार्बोनाइल कार्बन है, आप किसी एक कार्बोनाइल कार्बन को प्रोटेक्ट करके सेकंड कार्बोनाइल को आप यहाँ पर रिड्यूस करवाएंगे। तो सुनो यहाँ पर ये वाला जो कार्बोनाइल है इसको आपने रिड्यूस नहीं करवाना, ओके। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट देन डी प्रोटेक्ट, सही है। अब प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन इस पर मैं एक अलग सीरीज तो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने आपको जब सल्फर केमिस्ट्री करवाई थी, आई थिंक मुझे याद है, वहां पर मैंने आपको प्रोटेक्शन और फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन और आपको कार्बोनाइल कार्बन इन्हीं का ही प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन दोनों सिखाई थी, याद है? अगर आपने मुझसे वो सीरीज ले रखी है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपने इसको पढ़ भी रखा है। तो इसका पर्पज ये होता है कि अगर एक ही कंपाउंड में दो तरह के आपके पास या दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक को आप रिएक्ट करवाना चाहें, दूसरे को एज इट इज रखना चाहें, तो भाई जिसको आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते उसको आप प्रोटेक्ट कर लें, दूसरे पर रिएक्शन करवा दें, देन उसको दोबारा डी प्रोटेक्ट कर दें, सही है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि इसको आप रिड्यूस करेंगे, इसको आप एज इट इज ही रखेंगे, तो भाई पहले आप इसको प्रोटेक्ट कर लें। आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, 1,2 थायडायोल या 1,2 डायोल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर होता क्या, प्रोटेक्टेड फॉर्म किस तरह की दिखती है, देखें ये आपका कार्बोनाइल है, जब ये प्रोटेक्ट होता है ना तो कुछ इस तरह की फॉर्म आती है, ये दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, क्लियर है। अच्छा, अब आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, देन आप इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करने के बाद दोबारा एसिडिक कंडीशन में इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे और आफ्टर द डी प्रोटेक्शन यहां से आपके पास दोबारा कार्बोनाइल कार्बन आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि पहले आपने इसको प्रोटेक्ट करना है, देन इस पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके यहां पर इसको रिड्यूस करवाना है, देन आपने दोबारा इसको डी प्रोटेक्ट करना है, सही है। चलिए मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर आप इसको कर सकते हैं प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन। चलिए मैं कर देता हूं। पहले कंडीशन में आपने यूज करना है ये, और सेकंड कंडीशन में आप यूज करेंगे एसडी कंडीशन जो कि उसको डी प्रोटेक्ट करेगी, सही है। अच्छा, चलिए बाद में आप यूज कर लेना, क्या बनेगा, अब भाई ये वाला आपके पास कार्बोनाइल हो गया प्रोटेक्ट। अब ये एक और दो कार्बन ये हैं 1 और 2, ओके, बाकी आपके पास ऐसे ही रहेगा, इसको आपने प्रोटेक्ट नहीं करवाना। अच्छा,
अब देखिए ये प्रोडक्ट हो गया। अब आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लें, तो यहां पर जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये आपका ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? ये ओके, और इधर आपका OH लग जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करवाना है, इसको रिड्यूस करवा दिया। अब यहां पर आप एसिडिक कंडीशन का यूज करें और इस कार्बोनाइल को दोबारा से डी प्रोटेक्ट कर दे। तो डी प्रोटेक्ट करेंगे तो भाई यहां से कट लगेगा और इधर आपका दोबारा कार्बोनाइल कार्बन आएगा। नीचे से नजर आ रहे हैं? एक दफा चेक कर लूं, नजर आ रहा है? थोड़ा सा ये ठीक है, वो मेथोक्सी ग्रुप है, वो आप अटैच कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करवाना है, यहां पर इसको हीट करना है। इसको ऊपर से मैं रेस करने वाला हूं, नोट कर ले इतना। रेस कर दूं? ओके। इसको मैं ऊपर लिखूं? चलिए ओके। अब आपने इसको करवाना है हीट। हीट करवाने से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कहां से? भाई यहां से दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बॉन्ड यहां पर और ये OH यहां से लीव करेगा, तो ये नेगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव की फॉर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इस दो कार्बन के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये सही है? ओके। अब आपने क्या करवाना है, ये जो आपका बॉन्ड है नेक्स्ट स्टेप में, इसको आपने करवाना है आयनाइज, इस तरह की ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो टुवर्ड दिस कार्बन, यहां पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब आपकी रिंग यहां पर होती है क्लोज, तो क्या बनेगा आपके पास? अब इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर एक O नेगेटिव है, बाकी आप ग्रुप अटैच कर दें। ये सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। भाई यहां से आप प्रोटॉन यहां पर लाएंगे और ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ये नेगेटिव H+ को पकड़ लेगा, मतलब PTR हुआ और उससे आपकी कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गई, रिंग को उसकी कॉन्जुगेशन मिल गई और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो भी आपका स्टेबलाइज हुआ। सही है? तो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाने के बाद यहां पर OH ग्रुप आकर लगेगा, तो ये देखो इसकी कॉन्जुगेशन वापस मिल गई, डबल बॉन्ड हेयर। ये आपका बना OH, बाकी आप ग्रुप जो है वो वैसे ही अटैच करें। सही है? अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे? इस हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूं, तो भाई हीट करने से ये वाला बॉन्ड आपका यहां पर आएगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव H+ को पकड़ेगा और वाटर बनेगा और इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अब्बू वेराइन है। पापा वेराइन या अब्बू वेराइन, इसको ये अम्मी अब्बू वाला अब्बू नहीं है, पापा नहीं है, ठीक है, इसको आपने पापा वेराइन बोलना है। क्लियर है, समझ आया इसकी सिंथेसिस। हाँ, तो वीडियो को एक दो दफा मुझे रोकना पड़ा, उसकी रीजन ये थी कि मैंने ये माइक आज फर्स्ट टाइम नया मैं लेकर आया हूँ, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो मुझे इसके क्लियर फंक्शंस नहीं पता थे। तो वो वहां पर वो शो हो रहा है, जो मैंने वहां पर कनेक्टर अपने मोबाइल के साथ लगाया है, तो वो शो कर रहा था कि यहाँ पर वो डिस्कनेक्ट सा हो रहा था, तो मुझे फिर 2 दफा उसको जो है वो ठीक करना पड़ा। तो इंशाल्लाह अब इसके मैं अच्छे से फंक्शंस वगैरह समझ जाऊंगा, देन मैं बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आइसो क्विनोलिन आपका यहाँ पर हुआ कंप्लीट, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आएंगे क्विनोलिन के ऊपर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।